हेलो दोस्तों, आज हम गोरिल्ला युद्ध के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गोरिल्ला स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है छोटा युद्ध, अर्थात गोरिल्ला युद्ध में छोटा फौजी दस्ता मौका पाकर अचानक और असामान्य तरीके से दुश्मन पर छापा मारता है। इस युद्ध में सेना छोटे छोटे दस्तों में बटी होती है। गोरिल्ला युद्ध काफ़ी समय पहले से ही प्रचलित रहा है। इसके कुछ उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी मिलते हैं। गोरिल्ला युद्ध प्रायः उस समय लड़ा जाता है जब दुश्मन की संख्या ज़्यादा हो, दुश्मन की सेना घातक हथियारों से सुसज्जित हो तथा अपने पास सेना और संसाधनों की कमी हो, यानी कि आमने सामने के युद्ध में दुश्मन को हरा पाना कठिन हो, तो गोरिल्ला युद्ध किया जाता है। कभी कभी गोरिल्ला सेना की वर्दी धारण कर स्थानीय लोगों से दोस्ती कर गुप्त रूप से मदद लेते हैं। कभी कभी गोरिल्ला अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रात में आक्रमण करते हैं और दिन में खेती बाड़ी या मजदूरी या अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे दुश्मन को उन पर शक या संदेश न हो। वे पूर्णतया एक चलती फिरती सेना का रूप होते हैं। शुरुआती समय में वे स्वनिर्मित हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वे दुश्मन से छीने गए हथियारों को प्रयोग में लाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग भी उन्हें अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा देते हैं। गोरिल्ला युद्ध यूनिट का तकनीकी समूह ऑपरेशन की आवश्यकता के अनुसार अपने रंग रूप को बदलता रहता है। वे 4, 5, 11 अथवा उससे अधिक के समूह में भी हो सकते हैं। वे प्रायः ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां आसानी से छिप सकें, जैसे कि जंगल अथवा पहाड़ में बनाए गए ठिकानों में। गोरिल्ला ने 20वीं सदी में यूरोप, अफ्रीका, एशिया समेत मध्य अमेरिका में अनेक युद्ध लड़े हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गोरिल्ला युद्ध की पद्धति में आमूल परिवर्तन हुआ। कारण यह था कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक लोगों का गोरिल्ला के समर्थन और दिशा निर्देशन मिलना भी प्रारंभ हो गया। उस समय यह युद्ध सामाजिक परिवर्तन अथवा अत्याचारी शासकों को बदलने के लिए किया जाने लगा। महान योद्धा शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति का प्रयोग सशक्त मुगलों से युद्ध करने के लिए किया। चीन में माओ से तुंग ने चीन में साम्यवाद स्थापित करने के लिए गोरिल्ला युद्ध को चुना। LTTE आतंकवादी श्रीलंका की सेना के खिलाफ इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। गोरिल्ला अपने उद्देश्य में कामयाब होने के लिए स्थानीय लोगों की सहानुभूति और मदद लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में गोरिल्ला हमलों की तकनीक में बहुत बदलाव आ गया है। अब आधुनिक हथियारों से इसे घातक बना दिया है। साथ ही पहले की तरह अब यह युद्ध दो देशों की सेनाओं के बीच सीमित नहीं रह गया है। खासकर बड़े शहरों या महानगरों में तो अब माफिया गुटों ने आपसी लड़ाई के लिए मारो और भागो की तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गोरिल्ला सेना हमेशा युद्ध नहीं कर सकती है। वह अपना ठिकाना हमेशा सुरक्षित और ऐसे स्थानों पर रखती है जहां वे आराम कर सकें, समय समय पर अपने हथियारों की मरम्मत कर सकें और प्रशिक्षुओं को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकें। प्रसिद्ध गोरिल्ला नेतृत्वकर्ताओं में क्यूबा के अर्नेस्तो चे गुएवारा का नाम आता है, जिन्होंने विश्व में कई स्थानों पर गोरिल्ला सेना का नेतृत्व किया और जन सामान्य में काफ़ी लोकप्रिय भी रहे। 1967 में बोलिवियाई सेना के विरुद्ध एक समूह का नेतृत्व करते हुए वे मार दिए गए। अन्य गोरिल्ला नेतृत्वकर्ताओं में लेनिन, स्टालिन, टीटो, हो ची मिन्ह और यासिर अराफात का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।